राजस्थान के नागौर जिले के डांगुआ से सनसनीखेज खबर आ रही है। यहां दबंगों ने 3 दलितों को ट्रैक्टर से कुचल दिया है। वारदात के बाद गांव में दलित अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग गए हैं। इलाके में दहशत है। वारदात में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर राजस्थान के नागौर से आ रही है, जहां 3 दलितों की हत्या कर दी गई है। ट्रैक्टर से कुचलकर तीनों दलितों को मारा गया है। जमीन से जुड़े झगड़े में यह वारदात हुई। जमीन से जुड़े विवाद में गुरुवार को भी डांगुआ में फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग में दूसरे पक्ष के एक आदमी की मौत हो गई थी। पूरा झगड़ा 20 बीघा जमीन को लेकर है। दलितों की इस जमीन को दबंग अपनी बता रहे थे। ये गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसे लेकर गुरुवार को पंचायत हुई, जिसमें दलितों को बुलाया गया। विवाद बढ़ने पर दबंगों ने पंचायत में ही दलितों की पिटाई कर दी। मारपीट के बाद दलितों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई है। ट्रैक्टर से 3 दलितों को कुचले जाने के बाद डांगुआ में भारी तादाद में पुलिस की तैनाती की गई है। वारदात के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस का दावा है कि अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रशासन का कहना है ये विवाद दरअसल बहुत पुराना है। 1964 से ये विवाद चला आ रहा है। भूमि विवाद, दलितों और जाटों के बीच में ये लड़ाई हुई है। जमीन के झगड़े में 3 दलितों की जान चली गई है। उन्हें ट्रैक्टर से कुचल कर मार दिया गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हत्यारे कब गिरफ्तार होंगे, लेकिन राजस्थान के गृह मंत्री और चौंकाने वाला और अफसोसनाक बयान देते हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के गृह मंत्री का शर्मनाक बयान। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है जो जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए। क्या कुछ कहा गुलाब चंद कटारिया ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सामान्यतः पुलिस प्रयास करती है, पर कई बार लोग इधर हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार के होशियार होते हैं, तो एकदम कोई ऐसा जादू तो नहीं हमारे पास कि तुरंत आदमी को ढूंढ लें। पर हमारी पुलिस कोशिश कर रही है, और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान का आज का कोई ऐसा संगीन केस बाकी नहीं है जिसको हमने ट्रेस आउट नहीं करके मुलजिम नहीं पकड़े। इसको भी करेंगे, 2 दिन ज्यादा लग सकते हैं। 2 दिन कहाँ जाएंगे? व्यक्ति आइडेंटिफाई है, कितना भी भाग जाए कहाँ भागेगा। केजे श्रीवत्सन हमारे सहयोगी और ज्यादा बातचीत के साथ जुड़ रहे हैं। श्रीवत्सन, बड़ा सवाल ये, आपसे जानेंगे पूरा मामला क्या है, किस वजह से ये लड़ाई बढ़ी है। लेकिन बड़ी बात ये कि जब पहले एक जाट समुदाय शख्स की हत्या की गई थी, उस वक्त प्रशासन ने सक्रिय होकर कार्रवाई की होती तो शायद ये मामला इतना नहीं बढ़ता। श्रीवत्सन, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो श्रीवत्सन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि पहले दलित समुदाय के लोगों ने एक जाट समुदाय के शख्स की हत्या की, और उसके बाद जाट समुदाय के लोगों ने 3 दलितों को ट्रैक्टर से कुचल कर मार डाला। आपको पहले बता रहे हैं, जमीन के लिए लहू बहा है। आखिर विवाद क्या है? गुरुवार को विवाद सुलझाने के लिए पंचायत हुई। पंचायत में मारपीट के बाद एक की फायरिंग में मौत हुई। उसके बाद दबंगों ने दलितों को ट्रैक्टर से कुचला, जिसमें 3 की मौत हुई, और ये तीनों दलित थे। ये पूरा विवाद उपजा 20 बीघा जमीन को लेकर। 20 बीघा जमीन के लिए दलितों का दबंगों से था विवाद। गुरुवार को उस विवाद को सुलझाने के लिए ही पंचायत हुई थी, और इसमें फायरिंग हो गई, जिसमें एक जाट समुदाय का शख्स मारा गया। और बड़ी बात यहीं से कि आखिर प्रशासनिक अमला अगर सक्रिय होता और एक शख्स की जब हत्या की गई थी और उसी के बाद फोर्स इलाके में तैनात की गई होती, तो ये घटना इतनी आगे नहीं बढ़ती और इतना भयानक रूप अख्तियार नहीं करती कि ट्रैक्टर से कुचलकर 3 दलितों को उसके बाद मार दिया गया। ये पूरी लड़ाई एक आपराधिक मोड़ ले चुकी थी। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है कि ये जातियों के बीच की लड़ाई है। श्रीवत्सन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। श्रीवत्सन, एक बुनियादी सवाल यह कि आखिर जब एक शख्स की हत्या पहले की गई थी, उसके बाद प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ। अगर तभी एक्टिव हुआ होता तो ये हालत नहीं होती।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो जमीन का झगड़ा था, 23 बीघा जमीन का झगड़ा, ये काफी पुराना था और उसे सुलझाने के लिए पंचायत बैठी गई थी। उसके अलावा प्रशासन और पुलिस को इस बात की पूरी खबर थी कि यह मामला कहीं ना कहीं यहाँ गरमा सकता है। बावजूद इसके वहां पर कोई पुलिस नहीं थी और करीब 250 लोग जो उस वक्त पंचायत के आसपास पूरे जमा थे, उन लोगों के सामने यह घटना हुई है। फायरिंग हुई है, एक शख्स की मौत हुई है। उसके बाद भी पुलिस वहां पहुंच जाती तो इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन क्योंकि मामला बिगड़ गया था और दबंगों ने एक ट्रैक्टर चलाना शुरू किया और ट्रैक्टर चलाकर उन्होंने 3 लोगों को करीब 15 मिनट तक भगा कर उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दबंगाई किस तरह से थी इन दलितों के खिलाफ। तो कुल मिलाकर, और सबसे बड़ी बात है कि 48 घंटे हो चुके हैं इस मामले को लेकर, पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। ऊपर बड़ी बात यह है कि पहले पुलिस ने सक्रियता नहीं दिखाई, 48 घंटे बीत चुके हैं, अब तक भी कुछ नहीं हुआ है। यह पुलिस का रवैया बता रहा है कि स्थिति क्या है। उससे ज्यादा शर्मनाक बयान राज्य के गृह मंत्री देते हैं कि गिरफ्तारी की जल्दी क्या है, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। सुनिए गुलाबचंद कटारिया को, फिर श्रीवत्सन के पास चलेंगे। सामान्यतः पुलिस प्रयास करती है, पर कई बार लोग इधर उधर हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार के होशियार होते हैं तो एकदम कोई ऐसा जादू तो नहीं है हमारे पास कि तुरंत आदमी को ढूंढ लें, पर हमारी पुलिस कोशिश कर रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान का आज का कोई ऐसा संगीन केस बाकी नहीं है जिसको हमने ट्रेस आउट नहीं करके मुलजिम नहीं पकड़े। इसको भी करेंगे, 2 दिन ज्यादा लग सकते हैं। 2 दिन कहाँ जाएंगे, व्यक्ति आइडेंटिफाई है, कितना भी भाग जाए कहाँ भागेगा। तो ये राज्य के गृह मंत्री का बयान है, आप हालत समझ सकते हैं। श्रीवत्सन, बड़ा सवाल, कटारिया साहब कह रहे हैं कि जादू की छड़ी नहीं है। ये सभी जानते हैं ना उनके पास जादू की छड़ी है, ना कोई अपेक्षा कर सकता है। कम से कम प्रशासन सक्रियता तो दिखा सकता है घटना के बाद। जी बिल्कुल, देखिए सवाल यही उठाए जा रहे हैं। जब पंचायत को पता था कि इस तरह से जमीन का एक पुराना मामला पंचायत में आ रहा है, कई लोग बैठेंगे, दबंग लोग भी आए हैं, और उसके अलावा पंचायत में इस तरह से लोडेड बंदूक, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा बंदूक लोग लेके बैठते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना संवेदनशील होगा। लेकिन न तो पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई, न ही स्थानीय जो जिला प्रशासन है उसने तत्परता दिखाई, और ये मामला इतना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 250 लोगों के सामने कुछ दबंगों ने ट्रैक्टर चढ़ा कर इन लोगों को मारा। कई घरों को भी ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, गाड़ी को आग लगा दी थी। बावजूद इसके पुलिस ने 48 घंटे इस पूरी घटना के पीछे और पुलिस की इस ढील के पीछे क्या आप कोई सियासी पेच भी देख रहे हैं? क्योंकि जाट समुदाय बहुल इलाका माना जाता है। जी बिल्कुल, देखिए यदि मेरठा की बात करें तो यहाँ पर गुटबाजी सबसे ज्यादा चलती है और जमीन का विवाद यहाँ पर हमेशा से ही छाया रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ बड़े नेताओं का भी इसमें सह और संरक्षण है। यही कारण है कि हो सकता है कि शायद पुलिस के हाथ बंधे हों, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि दबंगों को इस तरह से खुले तरीके से हिंसा फैलाने, तनाव फैलाने या किसी के साथ इस तरह से बुरी तरह से मारपीट कर गाड़ियों को आग लगाने की छूट दे दी जाए। पता था पुलिस को सब कुछ इस तरह से तनाव होने वाला है, तो यदि पुलिस और सुरक्षा पे अगर मौजूद रहती तो शायद यह घटना नहीं होती। लेकिन 48 घंटे बाद भी अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होना, ऊपर से पुलिस की कार्यशैली पर जरूर ये सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।